ओके, सो वंस अगेन आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की वेबिनार में। एंड जो भी हमारे साथ कलीग्स है, शायद आप लोगों को लिंक कहीं ना कहीं मिली होगी कि मंडे को हमारी वेबिनार्स होती है धोलेरा के बारे में। वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग। इधर हम लोग कुछ बेचने के लिए नहीं आए। जस्ट हमारा एक लोगों को अवेयरनेस देना है कि हमारे इंडिया में, वो भी हमारे गुजरात में, कौन सी नई अपडेट्स आ रही है, कौन से नई सिटी बन रही है, रियल इस्टेट्स में क्या हो रहा है। एंड वो भी रियल इस्टेट्स की बात करें, हम प्रॉपर्टी की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो धोलेरा को ही आज हम सिलेक्ट क्यों करते हैं, वाई धोलेरा। तो दिस इज जस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। बिकॉज नो डाउट अगर धोलेरा की बात करें गुजरात से, या कुछ लोग हमारे दिल्ली से, न्यू दिल्ली से, उदयपुर, जयपुर, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से लोग हमको कनेक्ट करते हैं। इट्स अ टू डिस्टेंस, किलोमीटर्स की बात करें, तो फिर भी हम धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। धोलेरा ही क्यों, मैं मेरी सिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं मेरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। वाई धोलेरा। सो धोलेरा की बात करें, वी नो वेरी, आज वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी अगर हम गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें, धोलेरा के बारे में अपडेट्स हमको मिलती ही मिलती है। बट जो एक्चुअली अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अवेयरनेस लोगों को नहीं है। जो अवेयरनेस होनी चाहिए एक्चुअल, बिकॉज कुछ रूमर्स भी चलते रहते हैं, वो चलते रहेंगे, राइट। बट अभी की बात करें, सो आज लेटेस्ट अपडेट्स की बात करेंगे। सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हितेश लाभ है एंड मैं मिरिक इंफ्राटेक हेड ऑफिस सूरत से आपके साथ कनेक्ट हूँ, जो कि आने वाले 45 to 50 मिनट में आपके साथ में रहूंगा। बिकॉज जब भी धोलेरा की बात आती है, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड। मैं ऑलवेज एक्साइटेड होता हूँ, बिकॉज जो टाइमलाइन के साथ में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आपको धोलेरा के बारे में या मिरिक के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो हमारी वेबसाइट है मिरिक.com, जहाँ पे आपको मिरिक के बारे में एंड धोलेरा के बारे में आपको नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बट अगर हम बात करें, ये इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो भी अगर लैंड की बात करें, दैट वी नो वेरी वेल कि लैंड इज ऑलवेज अप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट। उसकी रेटें बढ़ती ही जाती है। बट इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेगा। अगर हमारे पास पेशेंस है, अगर अगर वी आर विजनरी पर्सन, 100% वो ग्रोथ हमको मिलता है। ये शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है। बट अगर बात करें पर्टिकुलर, ये पिक्चर हर बार हम हमारे प्रेजेंटेशन में आता ही है। इसका रीजन क्या है, क्यों दिखाते हैं। बहुत सारी लैंड्स हमने ऐसी देखी हुई थी, हमारे सिटी में भी, हमारे स्टेट में, हमारे गांव में बहुत सारी लैंड्स ऐसी थी जो कि बैरल लैंड थी। एंड आज की बात करें, डेवलपमेंट हो चुका है। आज पुराने पिक्चर की बात करें, जहाँ पे हम लोग एफोर्ड कर सकते थे, जहाँ पे हम लोग एफोर्ड कर सकते थे, जहाँ पे हमको दूर तक कुछ एक्चुअली विजन दिख ही नहीं रहा, किधर इन्वेस्टमेंट हम करें तो क्यों करें यार, इतना ग्रोथ हमको क्यों मिलेगा। बट अगर ये पिक्चर की बात करें, हम इंटरेस्टेड तो है कि इस जगह पे हमको इन्वेस्टमेंट करना है। बट उस टाइम पे क्या होगा, हम लोगों को हमारा पॉकेट अलाउ नहीं करेगा। एंड अगर ग्रोथ मिलता भी है इस जगह पे, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमको एक लीनियर ग्रोथ मिलेगा। जो एक्चुअली ग्रोथ मिलना चाहिए, वो ग्रोथ हमको नहीं मिलेगा। अगर हम ये पिक्चर की बात करें, दोनों पिक्चर सेम जगह की पिक्चर है, सेम एंगल से पिक्चर को लिया गया है। ये बिना डेवलपमेंट की पिक्चर है, डेवलपमेंट के साथ में ये पिक्चर को हम लोग देख रहे हैं। अगर ये पिक्चर की बात करें, ये पिक्चर है दुबई का शेख जियाद रोड। अगर हम ये 1990 का पिक्चर है, यानी ये 2020 का पिक्चर है, 30 इयर्स की अगर बात करें, 30 साल में जो डिफरेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही डिफरेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली दुबई, हम दुबई की बात नहीं करेंगे, वो तो है ही। जहाँ पे कुछ अगर हम बात करें, बैरल लैंड थी, उस लेवल पे आज एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। नए नए बिल्डिंग्स आप देख रहे, हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है। सबसे बिजिएस्ट रोड जो है दुबई का, वो शेख जियाद रोड है। नॉट ओनली दुबई, इंटरनेशनल की बात करें, बट हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जगह ऐसी थी। पहले हम लोग जाते थे गांव घर के, हम लोग हर बार पिक्चर्स में दिखाता हूँ, बिकॉज ये मेरा फेवरेट है। बिकॉज क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में जब हम लोग जाते थे, कुछ भी नहीं था, जाने में डर लगता था, बैरन लैंड था। एंड ये पिक्चर है नोड़ा गुड़गांव का, दिल्ली साउथ साइड भी हम लोग जाते थे, तो मना हम लोगों को डर लगता था कि जाए या नहीं जाए। अगर कोई व्हीकल वाला बात करें, हम कोई टैक्सी वाला भी, अगर ऑटो वाला भी कोई जाता था, तो मे बी वो क्या करता था, पहले तो मना ही करता था। अगर जाता था, वो 3 to 4 टाइम उसके अमाउंट वो लेता था, बिकॉज आउटसाइड ऑफ दिल्ली था। गुड़गांव की बात करें तो, बट आप देख सकते हैं, जहां पे 600 रुपये पर गज की लैंड मिल रही थी, पर्टिकुलर एक सेक्टर ऐसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की ही बात करेंगे, हमारे सिटी में बहुत सारी लैंड ऐसी थी। आज की वेबिनार को हमको लॉजिक समझना पड़ेगा कि वाई धोलेरा, एंड हम लोगों को इतना अप्रिसिएशन क्यों मिलेगा। लोग कह रहे 5 टाइम, 10 टाइम, 50 टाइम, 20 टाइम, क्यों मिलेगा।
अगर ये बेसिक हम लोगों को पता है ऑलवेज, हम किसी के कहने पे नहीं, हम ही लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इतना ग्रोथ तो हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। जहां पे गुड़गांव की बात करें, 600 रुपया पर गज लैंड थी। एक सेक्टर आता है डीएलएफ। डीएलएफ आने की वजह से पूरी तस्वीर बदल बदल जाती है। तस्वीर के साथ साथ में गुड़गांव की तकदीर भी बदल जाती है। अब हमको ये नहीं पता कि गुड़गांव ने डीएलएफ को बनाया कि डीएलएफ ने गुड़गांव को बनाया, वो देखने की बात रही। बट एक सेक्टर आता है, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एक सेक्टर आता है जो क्या करता है, सिटी ऑफ कॉर्पोरेट बना देता है। आज गुड़गांव की बात करें तो मैक्सिमम कॉर्पोरेट सेक्टर्स गुड़गांव से है। सिटी ऑफ स्टार्टअप है, जहां पे लोग जाने में डरते थे, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लैट्स। आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कौन से लेवल पे जाते हैं, पर्टिकुलर एक सेक्टर आता है, हम ये बात पे 100% ये डेवलपमेंट होता ही होता है। राइट। सो ये तो हमने बात की, विजन की बात की। 100% लैंड ऑलवेज एप्रिसिएशन होता ही है। बट हम कौन से लोकेशंस पे कर रहे हैं। आज हम बात करें गुड़गांव की बात करें हम, सिर्फ कम्युनिटी जो होती है ना, जो कम्युनिटी होती है वो मैक्सिमम ग्रोथ लेके आती है कि कौन सी कम्युनिटीज हमारे साथ में कनेक्ट हो रही है। हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि धुलेरा में कौन कौन सी कम्युनिटीज आने वाले, वो भी हम देखेंगे। एम्यूनिटीज नॉट एवरीथिंग, एम्यूनिटीज सब कुछ नहीं है, बट अगर कम्युनिटीज ही नहीं है, अगर हाई लेवल की कम्युनिटीज नहीं है, एम्यूनिटीज हम कितना भी कर ले, उसका कोई बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। वो डिपेंड्स करता है कम्युनिटीज पे। सो ये कोर्स है कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं कि अमेरिका अमीर है, बल्कि सड़कें अच्छी इसलिए अमेरिका अमीर है। हम बात करें डेवलपमेंट की बात करें, वो डेवलपमेंट होगा कहाँ से। कोई भी सिटी में हम लोगों को जाना है, कौन कौन कोई भी अगर प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उधर भी हम लोग जाते हैं, अगर रास्ता ही सही नहीं है, अगर वो हमको सस्ते रेट में भी मिल रहा है, फिर भी हम लोग उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज सड़क अच्छी नहीं है। ये यूएस प्रेसिडेंस का कोर्स है। ये कोर्स क्यों दिखाया गया है वो भी हम देखेंगे। राइट। एंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। एंड जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वन एंड ओनली दुबई का पाम जुमेराह। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट हम देखेंगे तो पर्टिकुलर टाइमलाइन के साथ में ही है। जो विजन देखा गया था, वो विजन को ऑन ग्राउंड लाया गया है, जो कि सारी की सारी चीजें आज ऑन ग्राउंड है। अगर दुबई पम्प मेरा की बात करें, 1991 में स्टार्ट हुआ था, 2008 में इसको कंप्लीट किया गया। जब भी ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हुआ होगा, दुबई के शेख ने जब सोचा होगा कि समुद्र के बीच में हम सिटी बनाएंगे, आई थिंक लोगों ने शाबाशी तो नहीं दी होगी कि भैया लैंड कम है कि समुद्र के बीच में आप सिटी बना रहे हो। अगर ये विजिट हमको करनी है दुबई पाम जुमेराह की, हमको इनसाइड 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तब जाके हम इसकी बॉर्ड वॉक की विजिट कर सकते हैं। एंड किसी पर्सन ने अगर सोचा है तो उस चीज को, जो कि $12 बिलियन से कंप्लीट हुआ है, उनको पहले डिजाइन रेडी करनी पड़ती है कि किस तरीके से सिटी डायरेक्टली ऐसे रेडी नहीं होता है। तो उसका जो डिजाइन रेडी किया था वो कंपनी जो हेल्को कंपनी थी फॉर्मली, जो भी जैकब्स नाम से ये कंपनी फेमस है। राइट। जो मैक्सिमम बिगेस्ट वर्ल्ड वाइड बिगेस्ट प्रोजेक्ट जिन्होंने डेवलपमेंट में सपोर्ट किया है, वो जैकब्स कंपनी, जो कि डिजाइन कंसल्टेंट कंपनी है। एंड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, एंड वो प्रोजेक्ट है इंडिया मोस्ट विजनरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हम बात करेंगे विजन की, बात करेंगे अगर हमारी दूरदर्शी सोच है। हमने स्टार्टिंग में बात की कि अगर हम लोगों का लॉन्ग विजन है, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में हमको पेशेंस है, एंड ऑलवेज हमको लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में हमको डेवलपमेंट दिखेगा सही, बट वो एक्चुअल जो डेवलपमेंट हम लोगों को चाहिए, जो आरओआई हमको चाहिए, वो हमको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें हम, जो 2008 में स्टार्ट हुआ था एंड 2026 में ये कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। राइट। सो ये प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वो प्रोजेक्ट है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी ये सड़क की बात क्यों कर रहे हैं, हमने ये कोर्स देखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अमेरिका अमीरी क्यों है, बिकॉज उधर की सड़क अच्छी है। इंडिया को भी तो अमीर होना था, बट वो अमीरी गुजरेगी कहाँ से। सबसे पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया, अगर इंडिया को भी अमीर होना है तो सबसे पहले सड़क अच्छी बनानी पड़ेगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने प्लान किया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका मैनेजमेंट यूएसए बेस्ड एकॉम कंपनी है। एंड जो इसका मास्टर प्लानिंग किया है वो जैकब्स कंपनी है। आप देख सकते हैं कि यूएसए बेस्ड कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स के पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में वो अपना वर्क कर रही है। राइट। अगर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हम बात करें, जो कि जिसकी नींव रखी गई थी 2008 में, जिस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट था, एंड उन्होंने जापान के साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर किया था। अब जापान ही क्यों,
सो डेट वी नो वेरी वेल, बिकॉज जापान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से जापान के साथ में जॉइंट वेंचर किया गया था। अगर क्वेश्चन की बात करें हम, 90 बिलियन प्रोजेक्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान है इन डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इट्स अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नॉट अ रेसिडेंशियल कॉरिडोर। इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम एफडीआई लाने के लिए प्लान किया गया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। अगर हम डीएमआईसी की बात करें, जो कि 6 स्टेट्स में से पास ऑन हो रही है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, जो कि 1480 किलोमीटर की ये सड़क बन रही है। ये सड़क नहीं है, दिस एक्सप्रेस वे। ये एक्सप्रेस वे है जो कि 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे प्लान हो रहा है। एंड नो डाउट अगर हम बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, एंड अगर ये एक्सप्रेस वे की बात करें तो गुजरात से भी पास ऑन हो रही है, कनेक्टिविटी मिल रही है डायरेक्टली गुजरात को। दैट्स वाई धुलेरा को कनेक्टिविटी दी गई है। दैट्स वाई जो धुलेरा है वो डीएमआईसी का ही एक पार्ट है। धुलेरा डीएमआईसी का ही एक पार्ट है। नो डाउट, एक सिटी डेवलपमेंट कब होती है? हम सिटी की बात तो कर रहे हैं, लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? लोग कब आएंगे? जब लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगारी मिलेगी। रोजगारी कब आएगी? जब इंडस्ट्री होगी। अगर किसी भी बैरन लैंड को सिटी में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले क्या चाहिए? लोगों को लाने के लिए उनको रोजगारी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे की बात करें तो धुलेरा तो है ही, पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जोन्स में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जोन अनाउंसमेंट कर चुके हैं। नो डाउट इंडस्ट्री आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएंगे, उनकी फैमिली आएगी, स्कूल कॉलेजेस दे, ऐसे ऐसे करके सिटी डेवलपमेंट होना स्टार्ट होती है। बट सबसे पहले क्या चाहिए? वो चाहिए हमको सड़क चाहिए। आफ्टर डेट इंडस्ट्री आना स्टार्ट होती है, बिकॉज रॉ मटेरियल सप्लाई के लिए हमको एक्सप्रेसवे सड़क इज मस्ट रिक्वायर। अभी प्लान क्यों किया गया? आप देख सकते हैं कि 2008 में जो जीडीपी था वो 4.7% था। जी, हम जीडीपी की बात करेंगे जो लास्ट क्वार्टर में, लास्ट तक आपको बने रहना है, पता चलेगा जीडीपी कौन से लेवल पे चला गया है, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, 2 दिन पहले मोदी जी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि कौन से लेवल पे जीडीपी चला गया है। क्यों? उस टाइम पे तो 4.7% था, एंड जो प्लान था कि 10% प्लस लेके जाना है। सो हाउ इट्स पॉसिबल? किस तरीके से जीडीपी को हम 10% प्लस लेके जा सकते हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली जीडीपी को इफेक्ट करते हैं? अगर हम जीडीपी की बात करें, दिस आर द टू मेजर फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली जीडीपी को ग्रोथ में लाने में सपोर्ट करता हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेकंड है प्रोडक्शन। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले इसी 4 जगह से अगर ट्रांसपोर्टेशन सही है, प्रोडक्शन गुड सर्विसेज को इजीली हम सप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसी 4 सेक्टर पे हमको वर्क करना पड़ेगा। अभी हमको देखना है कि वाई धोलेरा हम हमारी सिटी में डेवलपमेंट नहीं करके हम धोलेरा में क्यों करेंगे? दिस इज द लॉजिक जो हमको लास्ट तक देखना है कि भाई धोलेरा, हमको धोलेरा में निवेश क्यों करना चाहिए भाई धोलेरा। अगर सबसे पहले बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, रोड रेल एयरएनसी, उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे रोड के बारे में। अगर रोड के जैसे हमने देखा, 1480 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, जो कि यूपी के दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक का प्लान है, जो कि 1480 किलोमीटर। जो चीजें पहले ऑन ग्राउंड ऑन पेपर थी, वो सारी की सारी चीजें आज हम लोगों को ऑन ग्राउंड देखने के लिए मिल रही है। एंड नो डाउट, अभी आपने देखा नितिन गडकरी सर आके गए, उन्होंने जस्ट सूरत से उन्होंने देखा कि एक्सप्रेसवे का किस तरीके से वर्क हो रहा है। एंड नो डाउट अपनी ऑफिस से सामने से ही गए हुए थे। मीन्स के अनबिलीवेबल, सूरत एयरपोर्ट के बाजू में ही अपनी ऑफिस है। सो उनका जो विजन है, जो हमने देखी थी सिक्योरिटी एंड जो ऑफिस के बाजू में जो होटल्स हैं, उनकी छोटी एक मीटिंग हुई थी। गुजरात में बहुत सारी डील्स चल रही है, मीम्स चल रही है। सो कौन से लेवल का प्लान चल रही है, पर्टिकुलर अहमदाबाद दुल्हिया एक्सप्रेसवे की बात करें, या सूरत टू बात करें, या अहमदाबाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस की हम बात करें। राइट, जो ऑपरेशनल की बात करें तो सोना दोसा सवाई मधेपुर 293 किलोमीटर लॉन्ग ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जलावर रतलाम एमपी गुजरात बॉर्डर 245 किलोमीटर लॉन्ग ऑपरेशनल। बड़ोड़ा भरूच 87 किलोमीटर लॉन्ग ऑपरेशनल है। एंड डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अहमदाबाद जो हम बात कर रहे हैं, डीएमएससी की बात करें, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, दिस इज द एक्चुअल इमेज जो आप देख रहे हैं। एवरी 40 किलोमीटर रेस्ट रूम्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, अमेरी कहाँ से गुजरती है? सड़क से ही गुजरती है। दैट्स गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया? सड़क बना के दे दी।
जो कि एवरी 100 किलोमीटर पे आपको ट्रोमा सेंटर्स, बिकॉज मिनिमम स्पीड की बात करें 120 किलोमीटर पर स्पीड की व्हीकल रन करेगी, जिसमें टू व्हीलर थ्री व्हीलर अलाउ है ही नहीं। ये इंडस्ट्री को बूम अप कराने के लिए प्लान, जीडीपी को ग्रोथ में ले जाने के लिए प्लान किया गया है। ये तो हमने देखा रोड्स के बारे में। जो चीजें पहले होगा या नहीं होगा, जो चीजें ऑन पेपर थी, आज सारी की सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को ऑन ग्राउंड देखने के लिए मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ती है। माइक्रो लेवल से सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम कनेक्टिविटी देंगे। शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, जो पर्टिकुलर स्टेट हाईवे से लेकर डायरेक्टली डीएमआईसी को कनेक्टिविटी दी गई है। कई बार हम लोग जो अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे से गए, उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से बटरफ्लाई सर्कल से हम लोग को कनेक्टिविटी मिलती है। ऐसा यार की अगर बात करें तो हम, अगर बात करते नाउ रेलवे की, रेलवे की अगर बात, रोड के लिए तो गवर्नमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव होकर वर्क कर रही है, करीबन 93% ऑपरेशनल हो चुका है। रेलवे की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया के पास में है, फिर भी हमारा रेलवे प्रॉफिट में नहीं है। वन टाइम आया था, वो हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बट पहले क्या होता था, पीछे से अगर पैसेंजर ट्रेन आ रही है तो माल भाग गाड़ी को हम लोग साइडिंग में खड़ी करते थे। आपने देखा होगा 6 से 10 दिन उधर ही पड़ी हुई है, उधर ही खड़ी करते थे स्टेशन पे। हम बात करें गुड्स ट्रेन के अंदर, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के रॉ मटेरियल था, अगर रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा है इंडस्ट्री तक, ग्रोथ कहाँ से होगा, जीडीपी ग्रोथ में कहाँ से जाएगा, बिकॉज प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल को सप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले प्लान किया डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, जो कि 1506 किलोमीटर में, जो कि डीएमआईसी के पैरेलल में ही हमको देखने के लिए ये मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, जो कि 93% ऑपरेशनल ऑलरेडी हो चुका है। एंड सबसे पहले क्या किया, इट्स ब्रॉड गेज ट्रैक, जो ट्रैक की चौड़ाई थी, वो ट्रैक की चौड़ाई भी बढ़ा दी गई। साथ साथ में जो ट्रेन की लेंथ थी, वो 750 मीटर थी, उसको 1500 मीटर कर दी गई। जिससे कि आप देख सकते हैं डबल केमिस्ट्री वाले कंटेनर्स रो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। मीन्स के पर्टिकुलर ड्यूरेशंस में रो मटेरियल सप्लाई हो रहा है, रो मटेरियल सप्लाई हो रहा है, प्रोडक्शन होगा। जैसे प्रोडक्शन होगा, नो डाउट जीडीपी ग्रोथ में जाने ही वाला है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने प्लान किया है 1506 किलोमीटर का। एंड पर्टिकुलर डीएमआईसी की बात करें, फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, इस पे कोई पैसेंजर ट्रेन या फास्ट ट्रेन रन नहीं करेगी। दिस इज जस्ट ऑन दी डीएमआईसी दिल्ली, ये डीएफसी डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है, राइट, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। नाउ हम बात करें जो कि एयर कनेक्टिविटी, रोड है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। रेलवे की बात की हमने, जो कि डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल रही है, ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। नाउ बात करेंगे एयर कनेक्टिविटी, जो कि ग्रोथ की बात करें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेट्स होता है वो होता है एयर कनेक्टिविटी। अगर जैसे हमने देखा, हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, या न्यू मुंबई सेंट्रल जो नया एयरपोर्ट हो ओपन हुआ है, हमको पता है किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर ये ऐसा है, अगर ये सेक्टर हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में आता है, हमारी सिटी में आता है, तो जो कि 20 25 30 किलोमीटर में भी अगर अपनी प्रॉपर्टीज है, सो डेट वी नो वेरी वेल कि हमारी रेटें कितनी बूम अप होती है, कितनी ग्रोथ में जाती है। सो एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो एयर कनेक्टिविटी ऐसे नहीं दी जाती है कि चलो ये सिटी को दे दे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले जो कि 6 स्टेट्स हमने देखे, दिल्ली आपने देखा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र हमने देखा, तो उसमें से कंट्रीब्यूशंस काउंटर किया गया कि पर्टिकुलर टोटल जीडीपी ग्रोथ में, टोटल इंडिया जीडीपी ग्रोथ में, जो भी 8.6% इंडिया जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशंस करती होगी, 40% टोटल पोर्ट कार्गो हैंडलिंग में कंट्रीब्यूशंस करती होगी, 30.7% टोटल एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन करती होगी, एंड 20.9% इंडिया फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूशन करती होगी इंडिया जीडीपी ग्रोथ में। उसी स्टेट्स को हम ये एयर कनेक्टिविटी के लिए बेनिफिट सारे देंगे। तो ये बेनिफिट भी मिला हमारे गुजरात को। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गुजरात ऑलरेडी, गुजरात स्टेट ऑलरेडी कर रहा है, भाई। दैट्स वाई ये बेनिफिट भी मिला। जैसे हमने देखा, डीएमआईसी का भी कनेक्टिविटी मिल गया धोलेरा को, जो कि उसी का ही एक पार्ट है। आफ्टर डेट हमने बात की डीएफसी कॉरिडोर, वो भी कनेक्टिविटी मिल गई, एयर कनेक्टिविटी भी गुजरात को दी गई। नाउ हम बात करें कोस्टल बाउंड्री, बिकॉज कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे भी होते हैं जो कि हमको कोस्टल बाउंड्री यूज करनी पड़ती है, राइट। तो अगर कोस्टल बाउंड्रीज की बात करें हम, तो कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स दो ही स्टेट है, जो कि 6 स्टेट्स हमने देखे, गुजरात एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोस्टल बाउंड्री है, नो डाउट।
कोस्टल बाउंड्री, बट महाराष्ट्र के पास इतनी लैंड अवेलेबल नहीं है कि एक स्मार्ट सिटी का प्लान किया जा सके। दैट्स वाई ये बेनिफिट भी मिला है हमारे गुजरात को। रोड कनेक्टिविटी मिल गई, रेलवे कनेक्टिविटी मिल गई, फ्रेट कॉरिडोर मिल गया, एयर कनेक्टिविटी मिल गई, एंड कोस्टल बाउंड्री स्टेट्स भी। अगर हमको यही देखना है कि वाई धोलेरा, धोलेरा को भी हम क्यों चुने फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट। सो हम देखेंगे आगे गुजरात में ऐसी कौन सी जगह है, वाई गुजरात। अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में ऐसी कौन सी जगह है, तो इट्स वन एंड ओनली धोलेरा। धोलेरा अ न्यू एरा। हम इंडस्ट्री के लिए बात करें, धोलेरा की बात करें, सो एक नए युग की शुरुआत होने के लिए जा रही है इंडस्ट्रीज के लिए। एंड इट्स अ ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। एंड ये ऐसी सिटी है जिसको बनने से पहले, बिकॉज ऑफ हिज मास्टर प्लानिंग, उसको बनने से पहले प्लेटिनम रेटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से इसको पेटेंट रेटेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बिकॉज सारी की सारी कनेक्टिविटी जो मास्टर प्लानिंग है उसकी वजह से। एंड अगर हम धोलेरा की बात करें, इट्स इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, नॉस्टर रेसिडेंशियल। हम इंडस्ट्री की बात तो कर रहे हैं, एम्प्लॉय आएंगे तो सही, एम्प्लॉय काम भी करेंगे, रहेंगे कहाँ। तो हम आगे भी देखेंगे कि भाई धोलेरा, धोलेरा ही क्यों हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। वो भी कैसी सिटी है, इट्स ग्रीनफील्ड सिटी। सिटी टू टाइप की होती है, जैसे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारी जो सिटी है वो ब्राउनफील्ड सिटी है। मीन्स की हमारी सिटी है, उस सिटी को कुछ ना कुछ अपडेशन किया जा रहा है, इट्स अ ब्राउनफील्ड सिटी। बट ब्राउनफील्ड सिटी में अगर हम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की बात करें, तो हमको एक लीनियर ग्रोथ ही हम लोगों को मिलेगा। जो एक्चुअल ग्रोथ हम लोगों को चाहिए वो नहीं मिलेगा। अगर हम लोगों को रियल ग्रोथ चाहिए, मैक्सिमम एप्रिसिएशन चाहिए, हमको जाना पड़ेगा ग्रीन फील्ड सिटीज में, जहां पे जीरो लेवल से सिटी को बनाया जा सकता है, बनाई जा रही है। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें एंड धोलेरा की बात करें, जो कि बैरल लैंड थी, बिल्कुल भी उपजाऊ जमीन नहीं थी, जहां पे जीरो लेवल से नई सिटी बनाई जा रही है। धोलेरा इस ग्रीनफील्ड सिटी जो कि जीरो लेवल से नई सिटी बनाई जा रहा है। आज हम गुड़गांव की बात करें, हमने करोड़ों के फ्लैट्स तो देखे, बट आपने देखा होगा 4 से 5 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई थी, लोग फ्लैट के बाहर नहीं जा पा रहे थे। प्रोजेक्ट बेस्ड टू बेस्ड प्रोडक्ट्स है, फ्लैट्स की बात करें हम, बट रास्ते में पानी भर जा रहा है, लोग स्टक हो गए हैं अपनी ऑफिसों में, अपने घरों में नहीं जा सकते, बिकॉज उस लेवल का मास्टर प्लानिंग नहीं किया गया। पर धोलेरा की बात करें, वही सारी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को देखते हुए धोलेरा को जीरो लेवल से सारे की सारी चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करते हुए प्लान किया जा रहा है। एंड धोलेरा की अगर हम बात करें, कई बार लोग कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट ये डिलेड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, डिले क्यों हो रहा है वो भी हम देखेंगे। एंड अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें हम, सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का स्पेशल पर्पस व्हीकल है। कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो, माय डिफरेंस, अगर हम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सरकार आती है, तो लेकर अपने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे चलता ही रहेगा। एंड जगह प्राइवेट नोड्स की बात करें, जो अथॉरिटी है DICDL, धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट, मीन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, फंड दे रही है, राज्य सरकार वो लैंड दे रही है। मीन्स के कल उठ के हम ये सोचते हैं कि जैसे हम टाटा की बात करें, टाटा ने इन्वेस्टमेंट किया, 91,000 करोड़ का प्लान है, उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है टाटा को। अगर मान के चलते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी और की गवर्नमेंट आती है, फॉर एग्जांपल XYZ गवर्नमेंट आती है, बट जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो बेनिफिट्स एज इट इज ही रहेंगे। दैट्स व्हाई इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। कनेक्टिविटी की बात करें, तो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर पे है, बड़ौदा 130 किलोमीटर, भावनगर 65 किलोमीटर, एंड राजकोट से 170 किलोमीटर पे कनेक्टिविटी मिल रही है। एंड जो भी गुजरात से कनेक्ट करते हैं उनको पता है कि ये जो एक व्यूहात्मक रचना की गई है, गुजरात की GDP को ग्रोथ में ले जाने के लिए एक व्यूहात्मक रचना है। बिकॉज बड़ौदा पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फेमस है, भावनगर कोस्टल बाउंड्री के लिए फेमस है, राजकोट की बात करें फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स मैक्सिमम, अहमदाबाद सबसे नियरेस्ट सिटी है। मीन्स के स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है, एक व्यूहात्मक रचना की गई है। एंड धोलेरा हमारे ये मिडल में है, राइट। एंड अभी हमको धोलेरा देखना है कि एक्चुअल धोलेरा है क्या। अभी हम जब भी यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे भी आप देखेंगे, सिर्फ धोलेरा सर्च कर, धोलेरा कितनी सारी वीडियोस वगैरह आती है। यस, नाउ धोलेरा रियल में बूम अप में है, बट हमको ये देखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का इतना एप्रिसिएशन क्यों होगा, हम लोग को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर हम धोलेरा की बात करें, तो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर में
2015 में 33 विलेजेस मिला के धुलेरा को तालुका तहसील डिसाइड किया गया था। वंस अगेन 33 विलेजेस थे। 33 विलेजेस में से 2015 में 22 विलेजेस में SIR एक्ट लागू किया गया। मीन्स की गवर्नमेंट ने क्या किया है, 33 गांव में से मिला के सिर्फ 22 गांव में से क्या किया है, पर्टिकुलर जो फार्मर्स थे उनके पास से लैंड एक्वायर की। 22 विलेजेस में ही उन्होंने लैंड एक्वायर की है। बाकी की जो 11 विलेजेस है वो फ्री जोन में, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगी, एंड वो भी SIR एक्ट के अंतर्गत। SIR एक्ट की बात करें हम, तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजर्व एक्ट, जो कि इंडस्ट्री के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम करती है। जैसे हमने एग्जाम्पल था टाटा नैनो का, जो हर बार हम बात करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में से XYZ होगा रीजन, उस पर नहीं जाएंगे। वो हमारे गुजरात के साड़न में आ गया। ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी हो रही थी, आफ्टर डेट उन्होंने मना कर दिया। बाद में वो गुजरात में आई थी। दैट्स ए गवर्नमेंट ने एक्ट लाया कि जो भी पर्टिकुलर SIR एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनी आएगी, वो 99 ईयर्स लीज तक गवर्नमेंट के साथ में टाइप में रहेगी। मीन्स कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री मिल गई, या इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया। राइट, एंड जो एक्ट रहेगा, दैट्स वाई इट्स अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का काम करती है SIR एक्ट। मतलब महाराष्ट्र में अगर मान के चले कोई नई इंडस्ट्री आएगी, उनको भी SIR एक्ट, डिफरेंट डिफरेंट SIR एक्ट रहेंगे ही रहेंगे। एंड जो एक्ट रहेगा वो 22 विलेजेस में ये एक्ट रहेगा। दैट्स वाई जो 22 विलेजेस है उसको कहा गया है DSIR, धोलरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजर्व। मीन्स के जो भी इंडस्ट्री 22 विलेजेस में आएंगी, उनको गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। जितनी बड़ा प्लेयर्स हो, कोई भी हो, उनको एक्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड दिस आर द 22 विलेजेस जो हम देख रहे हैं, आमली, बरियावली, बड़िया, बगड़ा, भीम तालाब, चेयर। दिस आर द टोटल SIR, DSIR, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, जो 22 विलेजेस है। राइट, एंड टोटल 33 विलेजेस थे, 22 विलेजेस जहां पे अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट वी नो वेरी वेल, SIR एक्ट के अंतर्गत है, जहां पे हमको बल्क लैंड परचेस करनी पड़ेगी। अगर हम लोग SIR के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे इस विलेज में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 22 विलेजेस में, मिनिमम 350 गज का प्लॉट हमको लेना पड़ेगा। अगर हम करंट डेट की बात करें तो आज मिले या नहीं मिले, सो डेट वी डोंट नो। शायद मिल भी सकता है, बट उसके लिए क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें 50 लाख से तो स्टार्ट है, जो कि मे बी व्हाइट कॉलर जॉब दे कैन अफोर्ड। बट जो लेबर वर्क है वो कहाँ जाएंगे, मे बी दे कैन अफोर्ड अगर हम व्हाइट कॉलर की बात करें। बट जो लेबर वर्क है वो क्या क्या करें, कि कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख नहीं कर सकते, 15-20 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट है बाकी के जो 11 विलेजेस है, जहां पे अगर वैसा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोगों को रेरा प्रोजेक्ट दिखने पड़ेंगे। आउटसाइड ऑफ धोलेरा रेरा इज नॉट रिक्वायर्ड। आउटसाइड धोलेरा रेरा रिक्वायरमेंट नहीं है। इन SIR अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अभी एक्टिविशंस एरिया में ही, आपको SIR अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको देखना है सबसे पहले, बाकी के जोन में अगर हम जाते हैं, तो हमको क्या लैंड मिले भी, हमको मिलेगी सही, बट हमको वर्चुअल लैंड मिलेगी, एक्चुअल लैंड हमको नहीं मिलेगी। बिकॉज हमको देखना पड़ेगा रेरा प्रोजेक्ट है या नहीं है। बट आउटसाइड ऑफ SIR रेरा नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे आडा वर्क कर रही है, अहमदाबाद अर्बन अथॉरिटी वो वर्क कर रही है, राइट, जहाँ पे अगर दस्तावेज आपको मिला, यू कैन स्टार्ट और डेवलपमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर 11 विलेजेस अभी हमको देखना है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में धोलेरा का टोटल एरिया, टोटल डेवलपमेंट एरिया जो रहेगा 570 स्क्वायर किलोमीटर, बिकॉज कुछ कोस्टल एरिया भी है एंड कुछ ग्रीन जोन भी है। एंड जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जो एरिया कवर करेगी टाउनशिप प्लानिंग के साथ में, वो 422 स्क्वायर किलोमीटर में ही करेगी। वो भी फेज वाइज कर रही है। धोलेरा को एक साथ में डेवलपमेंट नहीं कर रही है, फेज वाइज कर रही है। टाउन प्लानिंग के साथ में TP1, TP2, TPC, TP4, TP5, TP6, जो कि फेज वाइज टोटल 3 फेज में एंड टोटल 6 टाउन प्लानिंग के साथ में ये प्लान किया गया है। इंडस्ट्री तो आ रही है, स्मार्ट सिटी तो बात तो कर रहे हैं, बट जो बिगेस्ट प्लेयर थे, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां थी, बात तो कर रहे हैं, बट सर स्मार्ट फैसिलिटीज रहेंगी कैसे। जैसे बिल्डर्स करते हैं ना, करोड़ों के फ्लैट्स तो देते, सैंपल फ्लैट्स भी हम लोगों को दिखाते हैं कि सर आपकी इस तरीके की हम लोग आपको, आप प्लानिंग कर सकते हैं, डेमो फ्लैट आप हम लोगों को दिखाते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट LNT के साथ में मिलके एक एक्टिवेशन एरिया रेडी किया है, जहां पे इंडस्ट्री आएगी। अभी इंडस्ट्री आ रही है, जो भी इंडस्ट्री अभी आ रही है,
वो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में ही आ रही है। एंड जो भी रेयर ऐप वो प्रोजेक्ट हम लोगों को रेसिडेंशियल मिल रहे हैं, वो एक्टिवेशन एरिया में ही हम लोगों को मिलेंगे। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर अगर बाहर बाहर अगर हम लोग जाते हैं, सो मे बी हम लोगों को रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट हम लोगों को नहीं मिलेंगे। रेयर ऐप प्रोजेक्ट है ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट लॉन्च ही नहीं कर रही है। दैट्स वाई हमको ये देखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रही है। अगर आपको कोई फ्री लैंड दे रहा है, मीन्स कि सस्ते रेट में एक्टिवेशन एरिया में लैंड दे रहा है, या 22 विलेजेस में कहीं दे रहा है, तो हमको ये देखना है कौन से फेज में, कौन से टाउन प्लानिंग में मेरी प्रॉपर्टी है। तो सारी चीज देखने के बाद हम लोगों को उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है। बट अगर लेटेस्ट की बात करें, जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के लिए जो डेमो रेडी करके दिया है, जो पहली इंडस्ट्री कब आती है, जब लोगों को रोड, रास्ते सही से मिलेंगे, बिजली पानी सारी व्यवस्था मिलेगी। एंड प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वो प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है एक्टिवेशन एरिया पे, जहां पे ऑलरेडी कंपनियां आ रही है। अभी गवर्नमेंट 22.5 स्क्वायर किलोमीटर में ही फोकस कर रही है। एंड जो भी इंडस्ट्री आएगी, सेकंड फेज जो स्टार्ट करने जा रही है, उसमें भी 60-70 स्क्वायर किलोमीटर में रहेगा, जो कि गवर्नमेंट का सेकंड फेज में प्लान है। बट अभी जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, वो एक्टिवेशन एरिया में ही कर रही है। हाँ, बट बल्क लैंड अगर हमको चाहिए, मे बी 6 CR to 7 CR से वो स्टार्ट है। राइट। पर्टिकुलर ऐसा है एक्ट के अंतर्गत सारे सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि एक्ट 2009 में आए थे। एंड 2016 में उसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेशंस किए गए थे। मीन्स कि जो भी इंडस्ट्री इधर आती है, उनको सारी की सारी एक्ट रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। अभी हम जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की हमने, कि एक माइक्रो लेवल का प्लानिंग किया गया। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली हमने सोचा, खड्डे खोदना चालू किया, रास्ते बनाया, चलो स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले कायदे कानून बनाए जाते हैं, कायदे कानून को फॉलो करवाना पड़ता है। सिर्फ अगर हम डिजाइनिंग की बात करें, हेल्कुल कंपनी ने डिजाइनिंग में ही 3 से 4 साल लिए थे। स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर के साथ में प्लानिंग करना पड़ता है। अगर हम लोग हमारा घर भी बनाते हैं, हमारा बंगलो बनाते हैं, हम आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, आर्किटेक्ट आके डिजाइन करता है, वो 3 से 4 महीना लेता है। उसमें भी हम कई बार चेंजेस करवाते हैं। इधर तो फार्मर्स के पास लैंड लेनी है, फार्मर्स को पैसा देना है, आफ्टर डेट मास्टर प्लानिंग करनी है, सीवेज प्लानिंग, रोड रास्ते कहाँ से निकाले, वो सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। एंड आप देखेंगे 2017 में सबसे पहले जेसीबी ने वर्क करना स्टार्ट किया था ग्राउंड लेवल पे। अगर कुछ लोग, जब भी हम लोग का जैसे मीटिंग खत्म होगी, अच्छा लगता है, हम हमारे कलीग को फोन करते, वो डायरेक्टली मना करेंगे, मत करना, वो तो डिलेड प्रोजेक्ट है। एक पर्टिकुलर एक एबीसीडी बिल्डिंग दिखा दिखा के लोग करोड़ों रुपया इनकम करके चले गए, पर्टिकुलर कंपनी चली गई। जिन्होंने उस टाइम पे विजिट की थी, ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट नहीं था, वो सही थे। बट डेवलपमेंट के पहले सबसे पहले ग्रोथ कहाँ पे था, वो डेवलपमेंट ऑन पेपर हो रहा था। सबसे पहले कागज के कार्यवाही करनी पड़ती है, तब जाके उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एंड 2017 में सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे वर्क होना स्टार्ट हुआ था। एंड 2017 के बाद आपने देखा, पेंडेमिक भी हमने देखा। आज का धोलेरा हम देख रहे हैं, एक्टिवेशन एरिया की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 22.5 किलोमीटर का जो देख रहे हैं, वो सिर्फ 3 से 4 साल का ही धोलेरा है। मीन्स की गवर्नमेंट 3 to 4 ईयर्स में सारा का सारा डेवलपमेंट किया हुआ, लैंड फिलिंग करना, एक्सवाइज बहुत सारे डेवलपमेंट 3 to 4 ईयर्स में मैक्सिमम हुए हैं। नाउ अभी की अगर बात करें, जो हम टाइमलाइन तो देखा, जो ऑन पेपर था, अब सारी के सारी चीजें एग्जीक्यूट की जा रही है। इट्स गेट्स बिगर एंड बेटर फ्रॉम हियर। नाउ रेसिडेंशियल, कॉर्पोरेट होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, फायर स्टेशन, टेंट सिटी, सारे के सारे वर्क ऑन ग्राउंड हो रहे हैं। अगर कोई गूगल अर्थ यूज करता होगा, आप देख सकते हैं ऑनलाइन कि कौन कौन से सेक्टर्स, हमको पता भी नहीं है कि कौन कौन से कंपनी का काम ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। डेट वी डोंट नो। जब गूगल अर्थ से हम लोग देखते तब पता, ग्राउंड लेवल पे जाके देखते विजिट में, तब पता चलता है कि ये कंपनी ऑलरेडी काम स्टार्ट ग्राउंड लेवल पे कर दिया है। राइट। फूड कोर्ट, गेस्ट हाउस, ऑलरेडी वर्क स्टार्टेड। बट उसके लिए क्या है, एक दिन तो बिताना पड़ेगा धुलेरा में। एक्चुअल पिक्चर अगर हमको देखनी है, डेवलपमेंट कैसे होती है, बिकॉज धुलेरा आने वाली इंडस्ट्री के लिए एक डेमो बनने जा रहा है। हम लोग उसके साक्षी रहेंगे। जो भी अभी है वेबिनार्स में है, हम लोग उसके साक्षी रहेंगे कि हमने धुलेरा को हमारी आंखों के सामने, बोलते हैं ना, बच्चे को बड़ा होता हुआ हमने देखा हुआ है। राइट। अगर हम बात करें आज की डेट में, इन्वेस्टमेंट भी अगर हम लोग करते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट है, लैंड की प्राइस बढ़ रही है,
जिसने भी विजन देखा हमारे साथ में बहुत सारे इन्वेस्टर है जिन्होंने एक्चुअली वो लोग उसका टेस्ट ले रहे हैं। जो लैंड प्राइस इंक्रीज हो रही है वो तो इतने हैप्पी होते हैं कि और भी लैंड की प्राइसें बढ़नी चाहिए। कौन कौन सी कंपनी आ रही है, बिकॉज उनकी जैसे भी कंपनी आती है वो क्या कर रहे हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं। 2 गुना का 4 गुना, 4 गुना का 8 गुना कर रहे हैं, जैसे जैसे कंपनी का अनाउंसमेंट होता है। राइट। फिर भी अगर हम आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एस्टिमेट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 10 गुना ग्रोथ हमको मिलेगा ही मिलेगा। 101%। क्यों मिलेगा भाई? क्यों इतना ग्रोथ मिलेगा? उसका रीजन है कि दुलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। अभी हम बात करें, जैसा स्टार्टिंग में हमने बात की, सिर्फ एयरपोर्ट ही आता है तो पर्टिकुलर सिटी का जो रेट बूम अप होता है। एंड अगर हमारी प्रॉपर्टी 15, 20 या 25 किलोमीटर में भी हमारी प्रॉपर्टी है, उसके रेडिएशन में अगर हमारी प्रॉपर्टी है, नो डाउट उसकी रेट है 2.5 से 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड, पर स्क्वायर फीट, पता नहीं कौन कौन सी रेट में वो जाता है। बट उसका टेस्ट अच्छा होता है। जैसे मुंबई सेंट्रल नया एयरपोर्ट ओपन हुआ, रेटें सडनली बूम अप हो गई। एंड दुलेरा की बात करें, इंडस्ट्रियल सिटी, दैट्स वाई सबसे पहले कार्गो को स्टार्ट किया जाएगा। एंड जो 70% की बात करें, 70% कार्गो रहेगा, 30% ही इसमें पैसेंजर का रहेगा, जो कि 14,500 सेक्टर्स में रहेगा। नवागाम के पास एयरपोर्ट नया बन रहा है। एंड बात करें फेज वन की बात करें तो 3.5 किलोमीटर का रनवे टैक्सी वे ऑलरेडी बन के रेडी है। मे बी 2026 में तो ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। 2025 मे बी बिटवीन या एंड में नेक्स्ट मंथ फर्स्ट, मे बी। आज 3 से 4 दिन पहले हमने देखा भी था, एक हेलीकॉप्टर ने लैंड किया हुआ था एबीसीडी बिल्डिंग के पीछे, जो हेलीपैड है। शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा। राइट। सो अभी जो बूम अप आ रही है, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं, बाद में यही होगा। क्या पछता है? कुछ लोगों ने देखा था 3500, 4000, 4200, 4500, 5000, 8000, 9000, मीन्स के अभी 4 फिगर में है। 5 फिगर में जाने जाने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज एयरपोर्ट 2026 में ऑपरेशनल होने जा रहा है, जो कि मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन वो भी डोलरा में ही रहेगा। एयरफ्रेम, बॉडी पेंट, इंजन सर्विसेज वगैरह, जो कि एयरबस एंड बोइंग हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल कम इन डोलरा। अगर ये सारे सेक्टर्स आ रहे हैं, एंड आप देख सकते हैं कि जो टाटा एडवांस सिस्टम है, एयरबस हेलीकॉप्टर प्लांट की बात कर रहे हैं हम, जो कि टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में कोलैबोरेशन किया है। अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट नॉट इन ऐसा यार, एयरपोर्ट धोलेरा के अंदर नहीं है, वो धोलेरा से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। हम लोग अगर ऐसा यार इनसाइड आउटसाइड की बात कर रहे हैं, और ऑलरेडी एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट आउटसाइड धोलेरा है। बट हमारी प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के नजदीक में, विद इन 10 से 15 किलोमीटर में भी हमारी प्रॉपर्टी ऑलवेज इट्स एप्रिसिएशन उसका होने ही वाला है। राइट। आप देख सकते हैं, साढ़े साढ़े 3 किलोमीटर का रनवे बन के रेडी है, टैक्सी वे बन के रेडी है, कार्गो टर्मिनल बन के रेडी है। कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। एंड फर्स्ट कार्गो प्लेन कभी भी ट्रायल हो सकता है। राइट। आप देख सकते 9 नवंबर 2023, जहां पे जब भी हम लोग जाते हैं तो होगा या नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं डिलेड प्रोजेक्ट है, बट पर्टिकुलर ड्यूरेशन में काम चल रहा है। अक्टूबर 2025 का ही पिक्चर है, जहां पे रनवे टैक्सी भी बन के रेडी है। एंड डोलर एट पर वर्क टू बी 2026, मीन्स 2026 में हम लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट कार्गो ऑपरेशन होता हुआ, हमको मिलेगा ही मिलेगा। सी पोर्ट की बात करें, देखो पीपावाव भावनगर से करीबन 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता है। नो डाउट कोस्टल बाउंड्री ऑलवेज सिटी से आउटसाइड ही होता है। एंड ऑलरेडी इस पे भी वर्क स्टार्ट हो चुका है, जो कि भावनगर से 200 किलोमीटर दूरी पे रहेगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट एयरपोर्ट तो आ रहा है, एंड साथ साथ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट की बात करें, 4400 मेगावाट, 4400 मेगावाट। अगर हम वैसे देखते हैं, 4400 मेगावाट मीन्स जितनी बिजली बिहार स्टेट्स को चाहिए, उतनी बिजली तो सिर्फ एक्टिवेशन एरिया की बात करें या 22 विलेजेस में वो सप्लाई की जाएगी। एंड करंटली प्रेजेंटली बात करें हम, तो 300 मेगावाट ऑलरेडी सप्लाई हो रहा है। पोटेंशियल सेक्टर्स सबसे, जैसे पुणे बेंगलोर की बात करिए, किस चीज से फेमस है? आईटी सेक्टर्स। बट धोलेरा की बात करें, एरोस्पेस डिफेंस, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, सोलर इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एंसिलरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, हेवी इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर्स विल कम इन धोलेरा। एंड ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी ने ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर ली है। बोलते हैं कई बार हमको देखने की मिलता है, गूगल गूगल अर्थ से हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी आई। सो माय डियर फ्रेंड्स,
जितने भी सेक्टर्स आप देख रहे हैं, सिर्फ अगर पुणे बेंगलोर के आईटी सेक्टर की वजह से रेट है, इतनी हाई कॉस्टली रेट में हमको प्रॉपर्टी मिलती है। पुणे बेंगलोर की बात करें तो हम, बट धुलेरा में ऐसी मैक्सिमम जितने भी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, सारे के सारे धुलेरा में आ रहे हैं, जिन्होंने और ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर ली है। एंड टाटा, सिर्फ नाम ही काफी है ना। टाटा है तो भरोसा है, जिन्होंने, आप देख सकते हैं ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ में वो आ रहा है, जिसका 91,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है। जो कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें, 26,000 डायरेक्ट जॉब। अगर हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की, सेमीकंडक्टर कंपनी है, मीन्स का आईटी सेक्टर का वर्क रहेगा। जापानीज सेक्टर्स आएंगे, जापानीज एम्प्लॉय आएंगे, फॉरेनर एम्प्लॉयज आएंगे। मे बी दे कैन F14 SIR, बट व्हाट अबाउट जो कि लेबर वर्क है, वो कहाँ जाएंगे? मे बी दे कैन F14 22 विलेजेस, बट जो आउटसाइड वाले हैं, जो रिन्यू पावर में जॉब कर रहे हैं, जो लेबर वर्क है, वो 11 विलेजेस में आएंगे। राइट। एंड अगर बात करें 1 लाख इनडायरेक्ट जॉब, एक सेक्टर आता है जिसकी वजह से उनके कनेक्टेड कंपनियां आनी स्टार्ट हो जाती है। राइट। एंड आप देख सकते हैं टू बी ऑपरेशनल 2027 में ऑपरेशनल भी हो जाएगा। राइट। दिसंबर 2024 में जब भी हम लोग देखते थे, इस तरीके का पिक्चर था। 2024 की बात करें तो कुछ था ही नहीं। एंड आज दिसंबर मंथ चल रहा है, 2025 चल रहा है, जो कि कंप्लीट होने जा रहा है। एंड आप देख सकते हैं नाउ, जो कि मेन ऑफिस है, आप देख सकते हैं कि कौन से लेवल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। अगर हम अब भी नहीं करेंगे, जब भी हम धुले रह जाते हैं, नई नई अपडेट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आप देख सकते हैं नाउ, पहले कितनी क्रेन्स थी, पहले ग्राउंड लेवल पे जमीन के अंदर काम हो रहा था, अभी जमीन के ऊपर सारे के सारे डेवलपमेंट हो रही है। पहले जो डेवलपमेंट करना था इनसाइड लैंड, उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। अभी सारी की सारी चीजें हमने, उनकी जो मेन ऑफिस है वो भी हम लोगों को दिख रही है, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन हो रही है। एंड एट एनी हाउ 2026 एंड तक वो उनको ऑपरेशनल दिखेगा ही दिखेगा। सो दिस इज द राइट टाइम, कंपनी अपने लेवल पे वर्क कर रही है। हम लोग कब वर्क करेंगे वो हमको देखना है। वेदांता की बात करें, जिन्होंने सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब्स के लिए ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर ली। ग्रू एनर्जी, 3,800 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान है। 2.8 गीगावाट सोलर फैसिलिटी ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर ली है। एयरबस की बात करें, हमने बात की थी ना, गुजरात में एक व्यूहात्मक रचना की गई है। बड़ौदा से हमने देखा था, तो बड़ौदा में फर्स्ट फेज C-29 पे डिफेंस एयरक्राफ्ट, फर्स्ट फेज बड़ौदा में है। एंड सेकंड फेज हमारे धुलेरा में आ रहा है। टाटा पावर, जो कि 300 मेगावाट ऑलरेडी सप्लाई कर रही है टोरेंट पावर के थ्रू। रिन्यू पावर, सबसे पहला कौन है ट्रस्टेबल जो होता है, सो हम सैल्यूट करेंगे रिन्यू पावर के, जिन्होंने विजन देखा था। अगर ये सेक्टर की अगर बात करें हम, सोलर पावर प्लेट्स बनाते हैं, उसमें इतना आईटी सेक्टर का वर्क नहीं है। लेबर वर्क किसके अंदर काम कर दे, कांट F14 ऐसा यार, वो एफोर्ड नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो भी अगर 5 से 7 2 से 3 किलोमीटर में जो भी प्रॉपर्टी रहेगी आउटसाइड ऑफ SIR, उधर हम लोग लैंड परचेज करेंगे। सो वो क्या करेंगे, जो कि SIR के बाउंड्री के नजदीक में प्रॉपर्टी है, विद इन 5 to 10 किलोमीटर, उधर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट। एजीओ ग्रुप की बात करें, इनका तो विजन पहले से ही क्लियर है। जिन्होंने 5 स्टार होटल के लिए पहले से लैंड एक्वायर कर लिए, ग्राउंड लेवल पे काम स्टार्ट हो चुका है। जब भी हम विजिट करते हैं, सो आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से जस्ट फ्यू किलोमीटर पे इनकी प्रॉपर्टी है, 5 स्टार होटल के लिए लैंड एक्वायर कर ली है। एंड जितने भी सेक्टर्स आप देख रहे हैं, एयरबस, रिन्यू पावर, वेदांता, ऑल द सेक्टर्स ऑलरेडी इन्होंने लैंड एक्वायर कर ली है। बहुत सारी कंपनी आ रही है, मेनी मोर। राइट। धुलेरा की लाइफस्टाइल की बात करें, लोग बोलते हैं, एक बार इंडस्ट्रियल सिटी है, पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, धुआं छोड़ेगी, चिमनियां रहेगी, है ना, रात का अंधेरे का फायदा करके धुआं छोड़ेगी। बट ये सारी चीजें धुलेरा में नहीं होगी। उसका रीजन है, धुलेरा में डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस है, सेंट्रल एडमिन ऑफिस है। कौन सी कंपनी को परमिशन देनी है, लैंड देनी है या नहीं देनी है, वो डिसाइड करेगी ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा, जिसको हार्ट ऑफ द धुलेरा, ब्रेन ऑफ द धुलेरा कहा गया है। मीन्स की कोई भी इंडस्ट्री अगर पॉल्यूशन रिलीज कर रही है, तो उनको परमिशन ही नहीं देगी। एंड इट सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। पहले अगर हम लोग को कोई भी क्लियरेंस चाहिए, मीन्स के वाटर क्लियरेंस चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए हम लोगों को, तो क्या करना पड़ता था, इस विंडो से इस विंडो हम लोगों को जाना पड़ता था। बट धुलेरा में सिंगल विंडो क्लियरेंस है, मीन्स के विद इन 70 डेज आपको सारे की सारी क्लियरेंस मिल जाएगी। सिर्फ आपको ये बताना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कौन सी होने वाली है, प्रोडक्शन कौन सा होने वाला है।
राइट। एंड इट्स आईसीटी की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सारे के सारे धुलेरा को जो हैंडलिंग ऑब्जर्व कर रही है वो है एबीसीडी बिल्डिंग। राइट। टूरिज्म की बात करें, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल, जहां पे आपने देखा हड़प्पा संस्कृति, जब भी हम लोग वाटर टैंक देखते हैं, वाटर टैंक के ऊपर वो संस्कृति को बताया गया है। बिकॉज सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था स्मार्ट सिटी का, अगर बात करें कॉन्सेप्ट, लोथल से स्टार्ट हुआ था, जहां पे हमारे लास्ट टू लास्ट वर्ष मोदी जी ने विजिट किया था। राइट। गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन जीएसआईआर 5,000 एकड़ एक्सपांड करने का प्लान है, जिसमें से 1,000 एकड़ इनिशियली स्टार्ट हो चुका है, जो कि यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो चुका है। गुजरात ट्रेड सेंटर, जैसे पर दुबई फेमस है बुर्ज खलीफा, वैसे गुजरात फेमस होगा वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग गुजरात ट्रेड सेंटर। इट्स इंजन फॉर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इस लेवल की बिल्डिंग बनने के लिए जहाँ जितने भी एमएनसी कॉर्पोरेट ऑफिस है विल कम इन दिस बिल्डिंग। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे, जो कि आज ही हमने एक वीडियो देखा, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये अभी ऑलरेडी लोग अप डाउन करना स्टार्ट कर चुके हैं। अहमदाबाद टू धोलेरा जो कि 2.5 घंटा लगता था, वो भी 45 मिनट में डायरेक्टली जर्नी वो क्लियर हो जाएगी। राइट। सो दे आर वेटिंग फॉर दिस वन, बिकॉज जैसे ही ऑपरेशनल होगा ऑफिशियली, जितने भी इंडस्ट्री वेट कर रही है हमको हमारा, बिकॉज रास्ते ही सही रहेंगे तभी तो रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। दैट्स वाई दे आर वेटिंग फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कि कब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है। आप December 25 में देख सकते हो। सॉरी, ये पुरानी पिक्चर है, ये लास्ट ईयर की पिक्चर जहां पे हम लोग ने देखा। एंड आप देख सकते हैं आज की डेट में नाउ ये डेवलपमेंट इस तरीके का हो चुका है। पहले पुरानी पिक्चर हमने देखी हुई थी, आज हम देख सकते हैं कि ये बन के रेडी है। करीबन ऑफिशियली वैसे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेट्रो की बात करें, सो अहमदाबाद गांधीनगर फेज 1 में रहेगा, एंड सेकंड फेज रहेगा गांधीनगर टू धुलेरा वाया गिफ्ट सिटी। सबसे पहले इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री के बाद एम्प्लॉयज आएंगे, आफ्टर डेट जो बेनिफिट्स है, बट सभी के लिए ऑलरेडी अमाउंट की बात करें, फंड की बात करें, फंड एलोकेट कर दिए गए हैं, एंड ऑलरेडी इसका प्लानिंग भी ऑलरेडी हो चुका है। राइट। एक्टिवेशन एरिया, जो कि 22.5 किलोमीटर की हमने बात की थी, ये दिन का पिक्चर है, ये नाइट का पिक्चर है। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन बिताइए धुलेरा में, जो भी आप प्लानिंग करने से इन्वेस्टमेंट करिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट अगर कुछ प्लानिंग नहीं है, विजिट करनी है, एक बार जाके आइए कि हमारे गुजरात में, हमारे इंडिया में कौन सी नई स्मार्ट सिटी बन रही है, कौन से लेवल की गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जो स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं। मीन्स के सारी की सारी ओवरहेड आपको एक भी केबल नहीं दिखेगा, सारे के सारे सेंसर्स वगैरह ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो केबीसी बिल्डिंग के साथ में इसको कनेक्ट किया गया है। यूनिवर्सिटी, ब्लैक बक सेंचुरी, सिग्नेचर गल्फ कोर्स, हॉस्पिटल्स, स्टेडियम्स, एंटरटेनमेंट जोन्स, ये सारी की सारी चीजें आप देख, हॉस्पिटल्स का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हम लोग पहले सिर्फ कागज में बात करते थे, ऑन पेपर बात करते थे, वो सारी चीजें ऑन ग्राउंड ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो चुका है। हॉस्पिटल्स, धोलेरा स्कूल्स, ऑलरेडी मिट्टी पुरान की जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, रेट बूम अप होने में टाइम नहीं लगेगा। जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी अप्रिसिएशन स्टार्ट हो चुकी है। आपको एक एक करके स्टार्ट नहीं, आपको मल्टीप्लिकेशन में काउंट करना है, बिकॉज जो विजन हमने देखा था वो विजन अभी हम लोगों का क्लियर हो रहा है, बिकॉज सारी की सारी चीजें ऑन ग्राउंड है। बेंचमार्क की बात करें तो सॉलिड वेस्ट सिस्टम, जो इंडस्ट्री का वेस्ट रहेगा उसको भी रिसाइकल करके यूज करेंगे, जैसे न्यूयॉर्क सिंगाड़ो में होता है। वेस्ट वाटर की बात की, इंडस्ट्री का जो वेस्ट रहेगा उसको भी रिसाइकल करके यूज किया जाएगा इंडस्ट्री के लिए, रेसिडेंशियल्स के लिए। स्ट्रॉन्ग वाटर, बारिश के पानी को मिस की इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की गई है, कंटिन्यू अगर बारिश भी होती है फिर भी बाढ़ नहीं आएगी, एंड उसी पानी को रिसाइकल करके हम पीने के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी इसको यूज करेंगे। अर्बन प्लानिंग लंदन शिकागो में है। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं और नीचे मेडिकल स्टोर खुली हुई है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, ऐसा नहीं होगा। कॉमर्शियल जोन अलग रहेगा, रेसिडेंशियल जोन भी अलग रहेंगे। पावर आईसीटी की बात, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सारी का सारी सिटी को, एंड करंट डेट की बात करें सो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीडा सेंसर के साथ में ये वर्क कर रही है। रोड डिजाइन जैसे लंदन न्यूयॉर्क में है, बट उसके लिए क्या है, बेंचमार्क की फीलिंग लेने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा धुलेरा एक्टिवेशन एरिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन बिताए धुलेरा में, अगर आप विजिट करेंगे आपको सही में लगेगा, बट हमको अपने लेवल पे देखना है कि कितना अप्रिसिएशन होगा। सारे के सारी कनेक्टिविटी देखने के बाद हम लोगों को, किसी के कहने पे नहीं, हमको खुद को देखना है।
यूटिलिटीज की बात आप जब भी विजिट करेंगे, आप देखेंगे कि सारी की सारी गैस यूटिलिटी रोड्स के इनसाइड है, अंडरग्राउंड है। गैस कनेक्टिविटी, पावर केबल, वाटर पोर्टेबल, एवरीथिंग रोड्स के बोथ साइड, नॉट ओनली सिंगल साइड। एंड ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए, मेट्रो के लिए पहले से ही आप देखेंगे आप लोगों को स्पेस दी गई है। ओवरहेड आपको एक भी केबल, जिसे कहा गया है फ्री डिगिंग सिटी, खड्डे बिना की सिटी, वो है ये धोलेरा। एंड नो डाउट डैम ऑलरेडी रेडी है, बट उसके लिए क्या करना पड़े, जिसने इन्वेस्टमेंट की है कॉन्ग्रेचुलेशन, बट अभी भी प्लान कर रहे हैं, सो आप विजिट कीजिए एंड टेक योर स्मार्ट डिसीजन, राइट। बट छोटी सी स्टोरी, डेट से 5 मिनट लूंगा। एक केस स्टडी की बात करते हैं जो टाटा नैनो की, हम पश्चिम पश्चिम बंगाल की बात की, जहां से अपने सानंद में आ गई। एंड 100 स्क्वायर यार्ड ओपन प्लॉट 2010 में मोदी जी ने, जो कि उस टाइम पे गुजरात के हमारे सीएम थे, उन्होंने टाटा नैनो को, हम उस गाड़ी की बात करें, व्हीकल की बात करें जो व्हीकल नहीं चली, 70 to 80 थाउजेंड रुपीज में दे दी थी। 100 स्क्वायर यार्ड ओपन प्लॉट, जहां पे टाटा नैनो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लेके आई। टाटा नैनो, टाटा नैनो की बात करें, वो तो अपना इंजन मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, बाकी कंपोनेंट्स का वर्क कौन करेगी, बिकॉज सिर्फ इंजन का काम नहीं होता है, बाकी 2000 से ज्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं पर्टिकुलर व्हीकल में। हम उस व्हीकल की बात कर रहे हैं जो नहीं चली, राइट। आज आप देख सकते हैं कि नो डाउट कलर का काम कोई और करेगा, टायर का वर्क कोई और करेगा, ग्लासेस का काम डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, छोटी मोटी कंपनी आएगी, छोटी मोटी कंपनी आएगी, दूध वाला, तेल वाला, घी वाला, सबको आना स्टार्ट करेंगे, स्कूल कॉलेजेस आएंगे, एम्प्लॉयमेंट आएंगे। सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। और आज की रेट की बात करें, आप देख सकते हैं कि 2010 से लेकर 10 साल में जो हुआ, वो 14 लाख से 16 लाख, मीन्स 10 साल में 20 टाइम्स, माय डियर फ्रेंड्स। उस व्हीकल, सिर्फ एक सेक्टर ऐसा था जिन्होंने रेट को 10 साल में 20 गुना कर दिया। जहां पे कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी की बात करें हम, साणंद की बात करें, नहीं कि कोई मेट्रो कनेक्टिविटी है, नहीं कोई डीएमआईसी है, नहीं कि डीएफसी कॉरिडोर है, नहीं कोस्टल बाउंड्री है, कि नहीं कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है। आफ्टर दैट 10 साल में 20 गुना। हमारे फेस दुनिया में 200 से ज्यादा छोटी मोटी कंपनियां आ रही है। अब टाटा कंपनी की अगर हम बात करें, तो उनके साथ में सप्लाई चेन वाली कंपनियां भी रहेगी। एंड सबसे पहले वो देखेंगे, अगर टाटा सेमी कंडक्टर खुद आ रही है, तो डायरेक्ट अभी होड़ लगी पड़ी है छोटी मोटी इंडस्ट्री जो कि सेमी कंडक्टर के साथ में कनेक्ट है। स्मार्ट डियर फ्रेंड्स, अभी हमको देखना है, इंडस्ट्री तो आएगी, हम कब जाएंगे, राइट। सो आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले जहां से नैनो प्लांट गया, वहां आज खेती मुश्किल, और जहां पहुंचा वहां 450 इंडस्ट्री लगी। सिर्फ एक सेक्टर रेट को इतना मल्टीप्लाई कर सकता है। कुछ लोगों को डर रहेगा, सर ये चीज तो बहुत अच्छी है, बट किसी ने कब्जा कर लिया तो लैंड पे, हम तो कहाँ जाएंगे। हम तो दिल्ली गुड़गांव रहते हैं, उदयपुर जयपुर रहते हैं, मैं तो दुबई रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ मैं तो, कौन देखने जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, गुजरात में लैंड गार्बिंग एक्ट, प्रोविजंस एक्ट 2020 में, जिसको लागू किया गया था, मीन्स कि कोई भी अगर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करता भी है, विद इन 70 या 22 डेज में फास्ट कोर्ट में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड गुजरात गवर्नमेंट ने इस तरह का पोर्टल रेडी किया है। जस्ट आपको रजिस्टर नंबर एंटर करनी है, आपको अपनी रजिस्ट्री की सारी डिटेल ऑनलाइन मिल जाएगी, राइट। सो नो डाउट इजिली यू कैन क्लोज योर आइज, इजिली यू कैन इन्वेस्ट इन धोलेरा स्मार्ट सिटी, राइट। अगर हम गुड न्यूज की बात की थी स्टार्टिंग में हमने, राइट। सो आप देख सकते हैं कि 8.2% जीडीपी, भारत की विकास गाथा मजबूत हुई। ये 28 नवंबर का आर्टिकल है, 10% प्लस की बात कर रहे थे। 8.2% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, बिकॉज फॉर दिस डेवलपमेंट, आप सारे के साथ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जीडीपी भी ग्रोथ में जा रही है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जो कि मायने करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट आज जीडीपी भी ग्रोथ में जा रहा है, राइट। अभी इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, एट द टाइम स्कीम इज अनाउंस, तब करना चाहिए। व्हेन डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट, तब करना चाहिए। या सिटी एंड ऑपरेशनल, सिटी ऑपरेशनल बात तो मे बी वी कांट एफोर्ड, नहीं कर सकते। एंड जो स्कीम अनाउंसमेंट हो चुकी है, अभी की बात करें, सो डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट, डेवलपमेंट फेज में दुलरा है, जहाँ पे वी कैन एफोर्ड, हम लोग एफोर्ड कर सकते हैं। बिकॉज दुलरा स्क्वायर यार्ड में चल रहा है, स्क्वायर फीट में नहीं चल रहा है बाकी सिटियों की तरह। जिस दिन दुलरा फीट में आ गया, सॉरी टू से, स्मॉल इन्वेस्टर्स नेवर एवर एफोर्ड, वो कभी भी एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। सो राइट टाइम, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट, एंड डेवलपमेंट फेज इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट। सो हमारी बेस प्रॉपर्टी कौन सी है, हमारी बेस फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं,
उस पर हम डिस्कशंस करेंगे हमारे आने वाले गुरुवार की वेबिनार में। जो थर्सडे हमारी वेबिनार होगी, जिसमें हम मेरी कंपनी कौन कौन से हमारे बेनिफिट्स दे रही है इन्वेस्टर्स को। सो क्या करना है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। मिलेंगे अभी हम लोग गुरुवार की वेबिनार में। थर्सडे वेबिनार सेम 8 o'clock का रहेगा, जिसमें आप अपने नए मेहमानों को भी, फैमिली कलीग्स को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। राइट, तो जिसने भी विजिट नहीं किए, सो प्लान योर एक्सपीरियंस योर दुलेरास विजिट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ये मेरी तरफ से था जो कि मैंने आप लोगों को कुछ धुलेरा के बारे में नए नए अपडेट्स दिए। एंड जो भी चीजें हम लोगों ने रियल में ऑन ग्राउंड देखी हुई थी, ऑन पेपर देखी थी, वो सारे की सारी चीजें ऑन ग्राउंड है। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अभी हम लोग थर्सडे वेबिनार में। एंड नो डाउट अभी भी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, टेक योर स्मार्ट डिसीजन, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। राइट, बिकॉज अभी 4 फिगर में है, 5 फिगर में आने में टाइम नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मिस्टर आदिश राज सर, मैडम जी। मिलेंगे अभी हम लोग थर्सडे वेबिनार में। राविन जी, मिस्टर पवन जी, मिस्टर सैमसंग जी, नाम के साथ में ये ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो एनी पर्सन जो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, किसी को कुछ क्वेरीज है। देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अभी हम लोग थर्सडे वेबिनार में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, स्टे ट्यून। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू।